Right now, two countries are battling to control it: the United States and China. Millions of American voters loved the promise of punishing China. 严重破坏 These actions severely disrupt the international economic and trade order. अमेरिका एक शानदार प्रदर्शन कर रहा है, ऐसा अभिनय कर रहा है मानो चीन के साथ व्यापार युद्ध पर उसका पूरा नियंत्रण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चीन सिर्फ निष्क्रिय रूप से प्रहार नहीं झेल रहा है? क्या होगा अगर वे पहले से ही अपने अगले रणनीतिक कदम की योजना बना रहे हैं? बात यह है, ये समझने के लिए कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपको भूराजनीति में पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका ने चीन के सामानों पर $78 बिलियन का टैरिफ लगाया, जिससे चीन को घुटने टेकने की उम्मीद थी। लेकिन क्या चीन वास्तव में पीड़ित है, या वो बस समय का इंतजार कर रहा है और लंबा खेल खेल रहा है? शायद ये व्यापार युद्ध कोई साधारण लड़ाई नहीं है, शायद ये वैश्विक शक्ति परिवर्तन की शुरुआत है, जिसमें चीन विजयी होकर उभर रहा है, जबकि अमेरिका ये सवाल कर रहा है कि आखिर सब गलत कहां हुआ। आइए जानें। ट्रंप सिर्फ सौदे करने के बारे में नहीं है, वे बयान देने के बारे में है। उनका विचार सीधा साधा लग रहा था, टैरिफ लगाओ, नौकरियां चुराने के लिए चीन को कड़ी फटकार लगाओ, और देखो कि कैसे वे नौकरियां चमत्कारिक रूप से अमेरिका में वापस आ जाती है। ये हॉलीवुड की किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी की तरह लग रहा है ना? स्पॉइलर अलर्ट, गणित ठीक से काम नहीं आया। ईमानदारी से कहें तो ट्रंप की टैरिफ रणनीति वास्तव में अमेरिकी नौकरियों को बचाने के बारे में नहीं थी। ये अमेरिकी विनिर्माण में गिरावट पर दशकों की हताशा के प्रति एक सहज प्रतिक्रिया थी, जिसमें चीन स्पष्ट रूप से बलि का बकरा था। लेकिन यहां एक मोड़ है। टैरिफ ने सिर्फ चीन को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने अमेरिकी उपभोक्ताओं को वहां मारा जहां उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ थी। आईफोन से लेकर स्नीकर्स तक हर चीज की कीमतें आसमान छू गई, जिससे ट्रंप की भव्य योजना एक महंगी गलती बन गई। और यह सिर्फ उच्च मूल्य टैग के बारे में नहीं था। अमेरिकियों को अतिरिक्त $46 से $78 बिलियन की लागत का सामना करना पड़ा, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। यहां तक कि अमेरिकी सहयोगी भी निराश थे। उन्हें बढ़ती लागत और व्यापार व्यवधानों से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में जिन लोगों को इन टैरिफ से सुरक्षा मिलनी थी, अमेरिकी उपभोक्ता, उन्हें सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि सख्त बातें चीन के लिए थी, लेकिन इसका खामियाजा अमेरिकी लोगों को भुगतना पड़ा। It's serious, but I do not think we are on the verge of a real trade war. It's more than what the US administration has done so far in terms of implementing the protectionist agenda of Mr. Trump. And yet, I don't think it's a real breakthrough. This was to be expected. By the way, it's still very unclear what are the countries who are really targeted beyond China, in Europe, in Northern America, unclear. And it's a typical old-fashioned protectionist measures. It's not the first time the US imposed some sort of trade restrictions on. लेकिन रुकिए, चीन के बारे में क्या? ये टैरिफ उसकी अर्थव्यवस्था को कुचलने वाले थे, है ना? तो क्या चीन वाकई पीड़ित है, या ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? इससे पहले कि हम और गहराई से जानें, आइए एक पल रुकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो चीन की वृद्धि, शक्ति और वैश्विक प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब कहानी पर वापस आते हैं। चीन की वृद्धि धीमी हो गई है, 7% से 4.5% तक। लेकिन क्या ये कोई बड़ी बात है? नहीं, यहां चीजें दिलचस्प हो जाती है। चीन हार नहीं रहा है, ये अनुकूलन कर रहा है। व्यापार युद्ध केवल एक बाधा नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। जबकि ट्रंप ने त्वरित जीत पर ध्यान केंद्रित किया, चीन चुपचाप पर्दे के पीछे रणनीतिक कदम उठा रहा था। केवल तूफान का सामना करने के बजाय इसने अपने आर्थिक विकास के अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी। चीन अपने पुराने निर्यात संचालित मॉडल से दूर जा रहा है, अपना ध्यान घरेलू खपत को बढ़ाने और अपने लोगों में निवेश करने पर केंद्रित कर रहा है। विडंबना यह है कि टैरिफ चीन को लंबे समय से
लंबित परिवर्तनों को लागू करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बड़ी तस्वीर में अमेरिका वास्तव में चीन को वो धक्का दे सकता है जिसकी उसे अधिक टिकाऊ आर्थिक भविष्य अपनाने के लिए जरूरत है। अपनी अर्थव्यवस्था को अपने बढ़ते मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से तैयार करके चीन दीर्घकालिक रणनीति में एक मास्टर क्लास को अंजाम दे रहा है और ये काम कर रहा है। इस बीच अमेरिकी कृषि क्षेत्र गर्मी महसूस कर रहा है। चीन द्वारा सोयाबीन, सुअर का मांस और मक्का जैसे प्रमुख निर्यातों को खरीदना बंद करने के बाद किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस रणनीतिक बदलाव की कीमत अरबों में है। 2016 में अमेरिका ने चीन के सोयाबीन का 40% आपूर्ति की। 2024 तक यह हिस्सा घटकर मात्र 18% रह जाएगा। फिर भी कुछ लोग जोर देते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। संख्याएं एक बहुत ही अलग कहानी बताती है। Trump's first term, a trade war over tariffs with China impacted key American crops like your soybeans, corn. The USDA saying the dispute led to more than $27 billion in U.S. agricultural losses. चीन द्वारा अपनी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को ब्राजील में स्थानांतरित करने के कारण अमेरिकी किसान भारी नुकसान से जूझ रहे हैं। विशाल भूमि, अनुकूल जलवायु और यूएस को दरकिनार करते हुए नए स्थापित व्यापार मार्गों के साथ ब्राजील चीन को भोजन उपलब्ध कराने में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। ये बदलाव सोयाबीन से आगे बढ़कर ग्रामीण अमेरिका के हृदय को प्रभावित कर रहा है। कृषक समुदाय दिवालिया होने के कगार पर है। दिवालियापन दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ रही है। कृषि उपकरणों की बिक्री घट रही है और आजीविका जोखिम में है। जबकि यूएस ने न केवल एक बाजार बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा खो दी है। चीन एक साहसिक नई रणनीति पर अमल कर रहा है। ये केवल ब्राजील पर निर्भर नहीं है, ये पूरी तरह से आयात पर अपनी निर्भरता को सक्रिय रूप से कम कर रहा है। घरेलू फसल उत्पादन को बढ़ाने से लेकर आक्रामक मृदा संरक्षण नीतियों को लागू करने तक चीन अपनी आबादी को स्वतंत्र रूप से भोजन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। उल्लेखनीय रूप से चीन को कमजोर करने के लिए व्यापार युद्ध इसके बजाय इसे कृषि प्रभुत्व की ओर ले जा रहा है। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों में निवेश करके, मजबूत खाद्य सुरक्षा कानून बनाकर और स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता देकर चीन अपने कृषि क्षेत्र को एक शक्तिशाली क्षेत्र में बदल रहा है। 2025 तक इसका लक्ष्य वैश्विक कृषि आपूर्ति श्रृंखला को नया आकार देते हुए लगभग पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। जैसे जैसे चीन ब्राजील और रूस जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, अमेरिका वैश्विक बाजार में अपना प्रभाव खोने का जोखिम उठा रहा है। व्यापार युद्ध ने चीन को बाधित नहीं किया है, इसने एक रणनीतिक परिवर्तन को प्रेरित किया है, जिसने देश को खाद्य उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। चीन लगातार अधिक आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन क्या ये व्यापार युद्ध अमेरिका को एक कोने में धकेल सकता है और उसके वैश्विक प्रभाव को कम कर सकता है? जबकि अमेरिका टैरिफ लगाने और चीन का सामना करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बीजिंग चुपचाप वैश्विक सहयोगियों का एक नया नेटवर्क बना रहा है। जैसे जैसे अमेरिका अपने व्यापार उपायों को आगे बढ़ा रहा है, चीन यूरोप, रूस और उभरते बाजारों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। नतीजा स्पष्ट है, अमेरिका अपनी ताकत खो रहा है। चीन व्यापार युद्ध का उपयोग अपनी वैश्विक स्थिति को फिर से मापने और फिर से परिभाषित करने के अवसर के रूप में कर रहा है। जर्मनी, ब्राजील और रूस जैसे देशों के साथ संबंधों को गहरा करके चीन रणनीतिक रूप से अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। ये बदलाव अमेरिका को वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में उसकी स्थिति से परिधि में धकेल रहा है। साथ ही चीन अपनी तकनीकी स्वतंत्रता को आगे बढ़ा रहा है, विशेष रूप से 5G और AI जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संभवतः नवाचार में अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या अमेरिका व्यापार युद्ध हार रहा है और क्या वैश्विक शक्ति संतुलन चीन के पक्ष में बदल रहा है? ये व्यापार युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, जबकि अमेरिका का मानना है कि वो कठोर खेल खेल रहा है।
चीन एक दीर्घकालिक रणनीति पर अमल कर रहा है। टैरिफ से लेकर कृषि और तकनीकी बदलावों तक बड़ी तस्वीर वैश्विक शक्ति गतिशीलता को बदलने की कहानी बताती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका ने चीन के लचीलेपन और अनुकूलन की क्षमता को कम करके आंका है। जैसे जैसे चीन अमेरिका पर निर्भरता से दूर होता जा रहा है, वो एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रख रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका स्कोरबोर्ड पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा है कि उसे ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि चीन पहले से ही आगे चल रहा है। हम आप सभी को आपकी विचारशील टिप्पणियों और अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। वे हमें प्रभावित करने में कभी विफल नहीं होते। जैसे जैसे व्यापार युद्ध आगे बढ़ता है, हम सोच में पड़ जाते हैं, जब टैरिफ हटा दिए जाएंगे तो क्या अमेरिका अभी भी वैश्विक नेता होगा, या इतिहास दिखाएगा कि चीन पहले ही शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। आपको क्यों लगता है कि अमेरिका अपनी गलतियों को पहचानने में संघर्ष करता है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चीन की उल्लेखनीय वृद्धि और वैश्विक प्रभाव के विस्तार के बारे में और अपडेट चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए बने रहें।